ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है। प्रत्येक वर्ष आता है। जैसा मैं प्रत्येक पर्व में बताता हूँ कि जो भी पर्व आता है उसकी पुनरावृत्ति बार बार इसलिए होती है कि उसके पवित्र उद्देश्य को, उस पर्व के पवित्र महत्व को हमारा समाज, मानव समाज भूले न। इसी के लिए सनातन संस्कृति में आप देखते होंगे कि त्योहारों की पुनरावृत्ति होती है बार बार, और इसी पुनरावृत्ति का एक तरह से नकल प्रत्येक धर्म वाले करते हैं कि प्रत्येक धर्म में भी जो त्योहार होता है बार बार आता है। पर्व त्योहार के बार बार आने का कारण मात्र इतना होता है कि उसका जो पवित्र उद्देश्य है वह जीवंत रहे। मान लीजिए जो हम जान रहे हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी भी जाने, इसके लिए ये त्योहार इत्यादि होते हैं। रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार है और भाई बहन के रिश्ते में जो पवित्रता है उसको कायम रखने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रक्षाबंधन सनातन समाज में ही केवल है, क्योंकि भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता सनातनियों में ही माना जाता है। बाकी जगह भाई बहन तो होते हैं लेकिन पवित्र रिश्ता उनमें न के बराबर होता है। सनातन समाज, सनातन धर्म एक विज्ञान है, एक साइंस है, एक जीवन को सुचारू रूप से चलाने की क्रिया भी है। और यहाँ तक कि सनातन धर्म आत्मा से परमात्मा तक के मिलाने का भी क्रिया है, एक योग है, एक नियम है। क्योंकि सनातन धर्म में जीने से लेकर के मरने तक और मरने के बाद यह आत्मा कहाँ जाती है यहाँ तक की विधि बताई गई है। इसलिए सनातन धर्म महान है। नहीं तो और धर्मों में आप देखेंगे तो इस तरह की विधि आपको बहुत कम मिलेगी। सनातन ही सबसे पहले था और सनातन से ही धीरे धीरे शाखाएं निकलती गई, अनेक धर्म बनते गए, लेकिन मूल सनातन ही है। तो आइए हम लोग विषय पर चलते हैं कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है यह क्यों मनाया जाता है, इसके उद्देश्य क्या हैं, और प्राचीन में यह पर्व कब से प्रारंभ हुआ। तो इसके कई दृष्टिकोण हैं ऐतिहासिक, लेकिन उन ऐतिहासिक दृष्टिकोण का मात्र इतना ही उद्देश्य है कि भाई बहन की पवित्रता को बनाए रखना। आज थोड़ा सा सनातन समाज भी मॉडर्न संस्कृति को अपना करके इस पवित्रता को थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा गंदा कर रहा है। उसे सचेत होना चाहिए और इस पर्व के महत्व को जान करके भाई बहन के महत्व को समझना चाहिए। सज्जनों, आपको बता दूं कि भारत विश्व गुरु बना था तो शायद एक ही शब्द की वजह से। विदेशों में आज भी भाई बहन के रिश्ते नहीं हैं। स्वामी विवेकानंद जी जब उस समय अपने कालखंड में गए तो उन्होंने अपने भाषण के पहले शब्द में, पहले ही दिन में भाइयों एवं बहनों से संबोधित कर भाषण, सत्संग जो कह लीजिए, उसका प्रारंभ उन्होंने किया। और ये भाई बहन एक आत्मीयता का वहाँ पर सूत्रपात हुआ। माता पिता, भाई बहन, ये रिश्ते जो हैं, खास तौर से इसकी शोभा देखा जाए तो सनातन धर्म में है। और इसकी पवित्रता का पालन कराना बाप दादा इत्यादि बहुत दिन से इसका
पालन करवा रहे हैं और संस्कृति में इसका ट्रांसफर करते जा रहे हैं। तो इसलिए रक्षाबंधन ये एक तरह से बार बार इसलिए आता है कि हम लोग भाई बहन की पवित्रता के संबंध में भूले नहीं, बल्कि उस पवित्रता को और मजबूत करें। मॉडर्न संस्कृति को कभी न अपनाएं। आपकी संस्कृति इतनी महान है कि पूरा विश्व इस संस्कृति को अपना रहा है। आपकी भाषा इतनी महान है कि लोग यहाँ पर आके इस भाषा को सीखना चाहते हैं, और आप अंग्रेजी 2 शब्द बोल के 2 शब्द और भाषा बोल के आप अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं। हिंदी तो बहुत अच्छी है, उससे अच्छी संस्कृत है, इसलिए हिंदी संस्कृत इस और भाषाओं से आप प्रेम करें, लेकिन अपनी भाषा पर गर्व करें, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, अपनी संस्कृति पर गर्व करें। आपकी संस्कृति ऐसी संस्कृति है जैसी पूरे विश्व में नहीं। और भारत देश जो है यह सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था कि यहाँ पर एक रिश्ता होता है, एक बिहेव होता है। पति के साथ पत्नी कैसा व्यवहार करेगी, भाई के साथ बहन कैसा व्यवहार करेगा, बहन के साथ भाई कैसा व्यवहार करेगा। ये रिश्ते इसीलिए रक्षाबंधन आता है कि एक बहन होती है, अपने भाई के कलाई में एक सूत्र बांधती है, धागा बांधती है, और वह धागा इस उद्देश्य से बांधती है कि भाई जब मेरे ऊपर विपत्ति आएगा तो मेरी रक्षा करेगा। भाई, यह मेरा भाई है, इसके प्रति एक मेरा रिश्ता है। और भाई भी बहन से राखी इसीलिए बंधवाता है कि बहन तुम घबराना मत, तुम्हारे हर परिस्थिति में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सज्जनों, आपने इस महत्व को समझा, और ये पुराणों में, भारतीय सनातन संस्कृति के पवित्र इतिहासों में इसका जिक्र है। इस पर्व का भगवान श्री कृष्ण के संबंध में आता है कि माता द्रौपदी ने भगवान को रक्षा बांधा था, और वह रक्षा बांधने का प्रकरण इस तरह है। भगवान को शिशुपाल गाली देने लगा, भरी सभा में लगा कहने यादव है, इसकी पूजा होनी के। भगवान का भी विरोध होता है। विरोध जो नीच व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनका आदत और स्वभाव होता है कि वो किसी को नहीं छोड़ते। वो भगवान का, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, समाज का, सबका विरोध करें। वो केवल निगेटिव ही देखते हैं, उनको पॉजिटिव गुण देखने की क्षमता ही, दृष्टि ही नहीं होती है। तो भगवान श्री कृष्ण का भी विरोध करने लगा। एक तरह से और थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो भगवान ने उसका उद्धार ही किया था, क्योंकि जब शिशुपाल जन्मा था तो उसके जो अंग प्रत्यंग थे सब कुरूप थे। तो आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में जाएगा यह, वो उसकी मृत्यु करेगा। और गोद में जाते ही इसके कुरूप से स्वरूप हो जाएगा, जो भी अंग प्रत्यंग हैं झड़ जाएंगे। तो शिशुपाल के माता पिता ने, छठी होता है ना, 6 दिन का जब शिशु हो जाता है तो एक भोज रखा। सब लोग आए, सबको गोदी में रखा, गोदी में सब खिलाया, बच्चे को आशीर्वाद दिया, लेकिन उसका कुरूप नहीं मिटा। तो भगवान कृष्ण भी गए थे अपनी बुआ के पास, बुआ ही लगती थी शिशुपाल की माता। तो भगवान कृष्ण भी बोले बुआ लाओ लाओ, हमको दो हमको दो। जैसे ही भगवान कृष्ण अपनी गोदी में लिए, उसके सारे अंग झड़ गए, वह स्वरूप हो गया, कुरूपता उसकी खत्म हो गई। अब तो बुआ के माथे पर पानी चलने लगा, पसीना आने लगा। बुआ ने कहा कृष्ण चलो अंदर, अंदर ले गई। बोले तुम एक वचन हमको दो, ऐसा ऐसा आकाशवाणी हुआ था, तुम अपने भाई को किसी भी परिस्थिति में नहीं मारोगे। भगवान कृष्ण ने कहा जाओ बुआ, मैं वचन दिया, इसकी 100 गलती मैं माफ करूंगा। तदपि हर गलती अपराध
जो इसका होगा वह मृत्यु दंड देने लायक होगा, लेकिन हर गलती में इसकी माफ़ करूँगा। तुम्हारे चलते 100वां गलती के बाद जब यह जाएगा तो इसको मार दूंगा। बुआ ने कहा ठीक है, 100 गलती करेगा तब तो मारेगा। 100 गलती तो एक इंसान 10 बरस 5 बरस में गलती करता है, तो 100 गलती करते करते तो बहुत दिन मेरा बेटा जी लेगा। शिषपाल लगा भरी सभा में गाली देने भगवान को। भगवान ने कहा अरे पगला, तुमको तो मैं अभी मार सकता हूं, लेकिन अपनी बुआ को मैंने वचन दे रखा है। इसके और पीछे में जाइए तो भगवान के ये दोनों दूत थे ही, शिषपाल और कंस। कंस को तो भगवान ने मार दिया था, शिषपाल को मार के उद्धार करेंगे। खैर ये कथा लंबी हो जाएगी। तो शिषपाल लगा गाली देने, भगवान कहे चुप हो जाओ। बोले चुप, तुम चुप रहो, मैं क्यों चुप? तुम्हारा खानदान नीच, तुम्हारे माई का नहीं पता, बाबू का नहीं पता। भगवान कृष्ण को लगा कहने। भगवान कृष्ण जब 100 गलती हुआ तब 101 गलती में सुदर्शन चक्र निकाले और सुदर्शन को आशीर्वाद दिया, इसका धड़ गर्दन से अलग कर दो। सुदर्शन ज़्यादा देर तक भगवान के अंगुली में घूमता रहा, इसलिए थोड़ी सी अंगुली कट गई। माता द्रौपदी भी उसी सभा में बैठी हुई थी, महारानी थी। भरी हुई सभा में बढ़िया साड़ी पहने हुए उन्होंने यह नहीं देखा कि मेरी बेइज्जती होगी, साड़ी फट जाएगी, क्या होगा। केवल भगवान के प्रति एक विह्वल प्रेम में, क्योंकि कृष्ण भगवान को अपना भाई वो मानती थी, और तुरंत आई, अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान कृष्ण के अंगुली में बांध दिया। देखिए भगवान सब जानते हैं। राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा लें, कृष्ण झरोखे बैठ के सब कर मुजरा लें, अजेकर जैसी करनी हो के वैसन दे। भगवान जानते थे कि आगे मेरी बहन को विपत्ति आएगी और मैं ही रक्षा करूंगा, ये पांडव लोग रक्षा नहीं करेंगे। भगवान ने कहा कि बहन तुमने तो आज हमें ऋणी बना दिया, जाओ जिस दिन तुम्हें वस्त्र की जरूरत होगी उस दिन मैं तुम्हारे इज्जत की रक्षा करूंगा, क्योंकि ये जो धागा तुमने बांधा है, एक भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को तुमने बांधा है, और यह भाई तुम्हारी सदैव रक्षा करेगा जब जब विपत्ति में पड़ोगी। आपको याद होगा कि दुर्वासा के कोप से भी भगवान श्री कृष्ण ने माता द्रौपदी को, पूरे पांडव को बचाया, पग पग बचाया। हड़िया में एक दाना था और हजारों मुनि लेके दुर्वासा पहुंच गए। भगवान ने वही दाना खा के द्रौपदी की इज्जत की रक्षा की, सब ऋषि मुनि का पेट भर गया। खैर, तो रक्षा के लिए प्रभु संकल्पित हो गए। अब जो भी वहां पर खड़े हुए लोग थे वो समझे भला बताइए महारानी हैं, इनको साड़ी के वस्त्र की क्या जरूरत? कृष्ण कह रहे हैं कि हम वस्त्र देंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। चलो बोल दिए, कोई बात नहीं, लेकिन सब आश्चर्य, भगवान जान रहे थे। सज्जनों, संयोग से आगे ऐसा ही कुछ संयोग बना। पांडव लोग जुआ खेल रहे थे, जुआ में हार गए तो वो दुर्योधन के दास हो गए। दास हो गए तो दास तो स्वामी के आज्ञा का पालन करता है। अब अंधे का पुत्र अंधा का बदला लेने के लिए दुर्योधन माता द्रौपदी को अपनी जांघ पर नंगा बैठाने का संकल्प लिया था। अपने भाई दुशासन को आदेश देता है, जाओ उस पांचाली को उठा के लाओ, उसने हमें भरी सभा में बेइज्जत किया था, उसको भी मैं भरी सभा में बेइज्जत करूंगा। दुशासन जाता है, कई हजार हाथियों का बल रखने वाला दुशासन गया और बाल को पकड़ के घसीटते हुए नारी माता द्रौपदी को ले आया। सज्जनों, भारत में नारियों का सदैव इज्जत किया गया, और जिस भी काल में नारी की बेइज्जती हुई या जिसने किया, उसका, उस कालखंड का और उस व्यक्ति का विनाश हो गया। इसलिए हमारी संस्कृति में नारी को माता
बहन का दर्जा दिया गया है और यह पवित्र रिश्ता है, इसलिए नारियों का सम्मान होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नारी को समान अधिकार दिया है। एक समय ऐसा आया बीच में कि नारियों को भजन करने का अधिकार, भक्ति करने का अधिकार, यहाँ तक कि उनको लोग इंसान ही नहीं मानते थे। उनको लोग कहते थे ये तो भोगने खाने के लिए। लेकिन शास्त्रों में सदैव से पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय होय। भगवान कहते हैं कि पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, जीव चराचर कोई जीव हो, जो भी मुझे भजता है मैं उसका कल्याण करता हूँ। इसलिए नारियों को समान अधिकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। गीता में भगवान ने भी कहा कि मैं वांसो जीव लोके, जीव में कोई भी हो मेरा वंशज है। तो इसलिए सब कोई भगवान का भजन कर सकता है, जात परजात, ऊंच नीच, कोढ़ी काना, सब। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे पुत्र हैं, सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। द्रौपदी सोची भाई मेरे 5 पति तो बैठे हुए हैं, 5 पति एक से एक हैं, धर्म के पालन करने वाले, बलवान हैं, धनुर्धर हैं, ये क्या बिगाड़ सकता है। वहाँ चलो देखेंगे वो लोग मेरी बेइज्जती तो हमें बचा लेंगे। सभा में आई, दौड़ते दौड़ते युधिष्ठिर के पास गई, बोले आप तो धर्म के मर्मज्ञ हैं, आप बचाइए हमें। मुंह नीचे किए थे क्योंकि दुर्योधन के दास बन गए थे। दौड़ते दौड़ते भीम के पास गए, बोले देखते क्या हो, इस दुशासन को पकड़ो और चीर के खून पी जाओ इसका। इसने तुम्हारी पांचाली का अपमान किया है, पूरी नारी जाति का अपमान किया है। फिर भी वो भाई के तरफ देखने लगे। वो भी मुंह नीचे अर्जुन से कहे उठाओ बाण, किस दिन तुम्हारा ये गांडीव काम आएगा धनुष, अभी इसको खत्म कर दो भाई सहित। जो जो इस दृश्य को देखा सबकी आंखें फोड़ दो। वो अभी भाई का अनुसरण कर मुंह नीचे कर लिया। फिर नकुल सहदेव भी वैसा ही किए। लगा दुशासन साड़ी खींचने। द्रौपदी माता कभी भीष्म के पास, भीष्म आप तो ठीक है अंधरा नहीं देख रहा है, जो धृतराष्ट्र बैठा हो आप तो देख रहे हो, हे कुलगुरु कृपाचार्य आप तो देख रहे हो, हे द्रोणाचार्य आप तो देख रहे हो। सभी सभासदों के पास माता द्रौपदी दौड़ दौड़ के जाती हैं, लेकिन कोई नहीं बचाता। उसके बाद सोच ली कि अब तो कन्हैया ही सहारा है। सज्जनों, बाहरी भाई तो कहीं कहीं आप देखेंगे बहन आग लगा के जल जाती है, मर जाती है, उसके साथ अनिष्ट घटनाएं घट जाती हैं। पहुंचने में बाहरी भाई को देर हो जाता है, क्योंकि भाई जो है, पति जो है वह दूर है, वह अपने बहन की, पति अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर पाएगा। पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो जाती है, लेकिन फिर भी वह संकल्पित होता है। जब भी उसे पता चलता है वह पहुँचता है, यथासमर्थ अपने बहन की रक्षा भी करता है। यही हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है, यही पवित्र रिश्ता का। लेकिन भगवान परमात्मा जो हैं उनको तो हेलीकॉप्टर पकड़ने थोड़ी है, उनको तो हर जगह है, तुरंत आ जाएंगे। भगवान कृष्ण की पत्नी रूपमणि कहती हैं प्रभु आप जिसको बहन मानते हैं उस बहन की इज्जत दांव पर लगी हुई है, और आपने उसे वचन दिया था तुम्हारी मैं रक्षा करूंगा, और आप बैठ के यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। बोले अभी तो देखो वो पांडवों को बुला रही थी, अभी धर्म पढ़ा रही है, अभी हमको उसने बुलाया कहाँ, और बिन बुलाए मैं जाके रक्षा कैसे करूं। भगवान ने जहाँ इतना किया तहाँ तुरंत माता द्रौपदी को याद हुआ वहीं कन्हैया का वचन। तब हाथ से जो साड़ी पकड़े हुई थी वह भी छोड़ दी, और हाथ जोड़ करके हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा लगी पुकारने। भगवान तत्क्षण आए।
तत्क्षण सज्जनों जब आदमी के ऊपर दुख आता है तो पहले कहता है मेरा फलाने DIG रिश्तेदार हैं, मंत्री रिश्तेदार हैं, मैं फलाने नेता के बहुत नज़दीक हूँ। लेकिन जब सब बल उसका हार जाता है ना, कहेगा पबल तप बल बाहु बल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते, निर्बल के बल राम। अपबल अपना बल, तप बल तपस्या का बल, चौथो बल है दाम पैसा रुपया का बल, बाहु बल। लेकिन सूरदास कहते हैं सूर किशोर कृपाते, निर्बल के बलराम। जब आदमी निर्बल हो जाता है, निर्बल हो के माता सीता ने पुकारा, भगवान ने रक्षा किया। निर्बल हो के माता द्रौपदी ने पुकारा, भगवान ने रक्षा किया। निर्बल हो करके सूंड भर पानी में था, गजराज ने पुकारा, भगवान ने रक्षा किया। इसलिए आप भी निर्बल हो जाओ। आप जिसको सोच रहे हो मेरा मंत्री रक्षा कर लेगा, DIG रक्षा कर लेगा, फलना रिश्तेदार रक्षा कर लेगा, मेरे पास बहुत पैसा है वह रक्षा कर लेगा, कभी भी किसी का रक्षा नहीं कर सकता। रक्षा और भक्षक, रक्षक और भक्षक दोनों परमात्मा हैं। विष्णु रूप में पालन करता है, ब्रह्मा रूप में उत्पन्न करता है, शिव रूप में विनाशक है। इसलिए उन्हीं की शरण में जाओ, वो रक्षा कर सकते हैं, बाकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। ये हितैषी सब एक मर्यादित हैं, एक सीमा तक ही आपकी रक्षा करेंगे। असीमित रक्षा अगर करेंगे तो परमात्मा। जहाँ माता द्रौपदी पुकारी तहाँ कृष्ण मुरारी आए, और साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है। अचंभित हो गए सब लोग, बोले लगता है द्रौपदी साड़ी की ही बनी हुई है। साड़ी का अंत ही नहीं हुआ, एक एक धागा का कितना करोड़ गुना मूल्य भगवान ने चुकाया, और माता द्रौपदी की इज्जत बच गई। सज्जनों, जिसकी इज्जत वो रखता है उसे संसार में क्या कोई बेइज्जत कर सकता है, और जिसकी बेइज्जती वो करना चाहेगा उसको कोई बचा क्या सकता है। इसलिए उसी दिन से लोग भगवान को भी, परमात्मा को भी निमित्त होकर राखी रक्षा बांधते हैं। प्रभु आप मेरी विपत्ति में रक्षा करना। भाई को तो आप रक्षा बांधिए ही बांधिए। मेरा निवेदन है कि एक रक्षा आप परमात्मा को, भगवान को भी रक्षा सूत्र बांधिए। वह सूत्र क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा कि सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधु बर डोरी, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। ये सारे रिश्ते नाते के ममत्व के धागे बना लीजिए, और वह धागा भगवान के श्री चरणों में बांध दीजिए। जब आप भगवान के श्री चरणों में उस धागा को बांध देंगे तो पता चलेगा कि परमात्मा आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। आपके योगम क्षेमम वहाम्यहम, योग की वो स्वयं रक्षा करेंगे, उसका वो स्वयं जिम्मेदार बन जाएंगे। तो सज्जनों, यही रक्षाबंधन का मूल है। एक कथानक से और स्पष्ट करेंगे। आपने नाम सुना होगा बलि का। पंडित जी लोग जब धागा बांधते हैं तो यही कहते हैं, दीन बंधु राजा बलि, दान बंधो महाबलः। दीन के बंधु भगवान हैं, और दान वीरों में भी बंधु बलि हैं। दीन बंधु राजा बलि, दान बंधो महाबलः। दीन के भी बंधु, दान के भी बंधु, और दान के बल पर बलि ने भगवान को बंधु बना लिया, बंदी बना लिया, भगवान को अपना पहरेदार बना लिया। बलि जैसा आप सब लोग जानते हैं, यज्ञ कर रहा था, 100वां यज्ञ पूरा होने वाला था। देवताओं को चिंता हो गई, अगर 100 यज्ञ कर लेता तो अमर हो जाता, ऐसा उसके गुरु शुक्राचार्य ने कहा था। देवता भगवान के पास गए, बोले प्रभु अब तो आप ही रक्षा कर सकते हो। देवता लोग भी भगवान के ही शरण में जाते हैं, इसलिए आप सब लोग, हम सब लोग पहले ही भगवान के शरण में चल जाए। भगवान ने कहा ठीक है। वामन अवतार में आए,
यज्ञ कर रहा था, दान वगैरह उसका नियम था, दान दे के उसके बाद तब जाके करता था, दानी बहुत था। भगवान सब करने के बाद जब वह हवन करने चल गया तब भगवान आए और याचक बन के उसके दरवाजे पर गण जाके बोले एक याचक तो अभी बाकी है। तो बलि ने कहा कि जाओ जो मांगे दे दो। तो याचकों को हमारे दरवाजे पर रोक कब से हो गई? तो आए सब देने लगे, बोले नहीं मैं बलि के हाथों से ही लूँगा। भगवान ने कहा। तो याचक जब संकल्पित हो गए, दृढ़ हो गए, तब बलि को आना पड़ा। बलि आया, बोले क्या चाहिए आपको? धन ले लीजिए, सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, गांव ले लीजिए, एक जो मन में आपको लगे वो हमसे मांग लीजिए। तो भगवान ने कहा हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? पहले तुम संकल्पित हो कि मैं दूंगा, जो मैं मांगूंगा वो दूंगा। जब संकल्प ले लोगे तो दोगे, हो सकता है बाद में मुकर जाओ। तब तक शुक्राचार्य आ गए। शुक्राचार्य देखे रहे तो वामन रूप में विष्णु है, मच्छर बन के कमंडल में घुस गए। भगवान ने सीके से एक आंखें फोड़ दिए शुक्राचार्य की, अज्ञान वाली आंख फोड़ दिए, ज्ञान वाली आंख उनकी रख लिए। और उसके बाद तब तक जल भी गिर गया, संकल्प भी बलि ले लिया। शुक्राचार्य बाहर निकले, ऐसे आंख पकड़े, बोले रे तो विष्णु है, तुमको ठगने आया है, तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होगा। बलि बहुत खुश हुआ, बोला मैं तो नहीं जान रहा हूँ ये विष्णु जी हैं, लेकिन अगर आपके कथनानुसार ये विष्णु जी होंगे तो मैं आज धन्य हो गया, क्योंकि इनके दरवाजे पर बहुत बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट, आप देखे होंगे भगवान के दरवाजे पर कौन नहीं मांगने जाता। अंबानी जी हों, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े गरीब, बड़े बड़े अमीर, सब लोग जाके भगवान के सामने नतमस्तक हैं। और बलि कहता है कि अगर भगवान मेरे दरवाजे पर मांगने आ गए, जिनके दरवाजे पर पूरी दुनिया मांगने जाती है गुरुदेव, वह आपके शिष्य के दरवाजे पर मांगने आ गया, तो इससे बड़ी क्या बात है। और अगर ये भगवान नहीं होंगे, याचक होंगे, तो मैं अपना धर्म निभाऊंगा। मैं इनको 3 पग भूमि दिया। अब भगवान विराट रूप लेके लगे नापने, 2 पग में पूरी दुनिया नाप लिए। बलि से कहा बोल, तुम्हारा तो संकल्प झूठा हो गया, 3रा पग मैं कहाँ रखूं? बलि ने कहा भगवान अभी तो मैं बचा हूं, मेरा सर पर रख दें और नाप लें, मुझको भी ले लें। तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर, 2 लोक तो ले लिए, 1 लोक ये शरीर है ये भी ले। धड़ धरती का एक ही लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। एक तो बाहरी धरती आपने ले लिया, अब यह धड़ रूपी धरती भी आप ले लो। मतलब भक्त समर्पित हो जाता है भगवान के श्री चरणों में अपना माथ, कहें के शरण में जब रख दिया माथ, तो फिर किस बात की चिंता। जिसके नाथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। भगवान के श्री चरण में जब अपना माथ जीव रख देता है, भगवान उसके श्री चरण अपने उसके माथ पर रख देते हैं, तो किस बात की चिंता। फिर उसके बाद भगवान ने कहा धन्य हो बलि, तुम्हारी दान वीरता धन्य है, तुम सब जानते हुए भी तुमने दान दिया, इसलिए तुम्हारे ऊपर खुश हूं। मांगो। बोले प्रभु मैं क्या मांगू, आपके दया से कोई कमी नहीं है, सब आपने दिया है, सकल पदार्थ आपके कृपा से मेरे पास है। बोले नहीं मांगो। उसने कहा ठीक है, मैं जिस दरवाजे से निकलूं। दानवीर कर्ण और बलि में मात्र इतना अंतर था, बलि ने भगवान से डिमांड कर लिया, मांग लिया, और कर्ण ने मांगा नहीं, भगवान ने स्वयं दिया। इसलिए दानों में दानवीर श्रेष्ठ कर्ण कहलाता है, बलि थोड़ा नीचे हो गया। बलि ने कहा भगवान मेरे कई दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से मैं निकलूं आप मुझे दर्शन दो। भगवान ने कहा ठीक है। ऐसा ही हुआ, भगवान को कई रूप बना करके सब दरवाजे पर पहरा देना हुआ। अब लक्ष्मी जी घबरा गई, भगवान कहाँ गए। नारद जी मीडिया विभाग थे, जैसे आजकल की मीडिया हैं,
तो नारद जी के पास गए, बोले नारद जी कुछ पता लगाओ भगवान किधर हैं, आजकल बहुत दिन से नहीं आए हैं बैकुंठ धाम में। नारद जी ने कहा गए थे भगत की रक्षा करने, रक्षा बंधन, कितना नाम अच्छा है, रक्षा बंधन। बंधन नाम तो जीव को बांधने वाला है, लेकिन रक्षा बंधन, आप बंधन में मत फंसिए, लेकिन भगवान के रक्षा के बंधन में जरूर फंसिए। कि हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ा। इसलिए रक्षा के बंधन में फंसना है। भगवान हमारी रक्षा करें, ऐसा बंधन उनके श्री चरणों में आप अपने मन को बांध दीजिए। दुनिया से मन हटा करके भगवान के चरण में जब हम अपने मन को बांध देंगे तो वही हुआ रक्षा बंधन। फिर भगवान बध जाएंगे आपकी रक्षा करने के लिए। फिर भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सारे धर्म की चिंता छोड़ अर्जुन, अब मैं तुम्हारी रक्षा के बंधन में बंध गया, मैं तुम्हारे योग क्षेम को बहाम्यम करूंगा। लाद दे लदाए दे, दादा गुरु महाराज कहते थे लाद दे लदाए दे और घर तक पहुंचाए दे। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता में लिखा है कि जैसे कुंवारी कन्या को शादी विवाह तक माता पिता संरक्षित रक्षित करते हुए जब तक वर के हाथों में उसका हाथ नहीं देते तब तक रक्षा करते हैं, उसी तरह भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं जब तक भक्त अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त हो जाता। तो लक्ष्मी जी को नारद जी ने बताया कि वो तो बलि के यहाँ गए थे मांगने और खुद ही वहां बधा के आ गए हैं बलि के प्रेम में। बोले तब आएंगे कैसे? बोले देखिए रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार आने वाला है, सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। आप उसी दिन जाइए और राखी बांध दीजिए बलि को। जब भाई को बहन राखी बांधती है तो भाई बदले में कुछ बहन को 500, 1000, 2000 देता है। पहले राजा महाराजा लोग और ज़्यादा देते थे, आज भी बड़े बड़े जो धनाढ्य लोग हैं बहन को बहुत कुछ देते हैं। तो जब आपको कुछ देने लगेगा बलि तो आप तो स्वयं लक्ष्मी जी हैं, आपको तो क्या दे सकता है, आप तो पूरी दुनिया को देती हैं। आप मांग लेना कि वह जो तुम अपना गार्ड रखे हो, पहरेदार रखे हो, वह दे दो भाई, वो मेरा पति है, बहुत दिन से नहीं गए हैं। तो गई लक्ष्मी जी बहन बन के बलि को राखी बांधी और बलि जब देने लगा तो भगवान को मांग के चली आई। सोचिए भगवान गए थे उसी को बांधने के लिए और भगवान स्वयं बंध गए। तो इस तरह से भारतीय इतिहास में यह भी एक रक्षाबंधन का बहुत पवित्र त्योहार है। इसलिए भगवान अपने भगत की रक्षा करते हैं। एक जगह आप देखेंगे रानी कर्णावती ने हुमायूं को भी रक्षा बांधा था, भाई बनाया था ताकि उसकी गलत निगाहें न पड़े। गलत निगाहों से बचने के लिए भी यह त्योहार है। इसलिए भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता है। हमारे यहाँ भाई बहन के साथ कोई भी तरह का गलत बात विचार, रंग रहन सहन ये सब नहीं किया जाता है। ये सनातन संस्कृति की सबसे महान परंपरा है, महान कृति है। और सबसे अच्छी बात है कि यह केवल सनातन में ही देखने को मिलता, बाकी धर्मों में भाई बहन का बहुत नाजुक रिश्ता है। और भारत में भी यह एक पवित्र रिश्ता है, बाकी और देशों में तो है भी नहीं। वहाँ कौन भाई है, कौन बहन है, कौन किससे शादी कर लेगा, कौन किससे विवाह कर लेगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए सज्जनों इस पवित्र रिश्ता को बनाए रखना है और बार बार इसको आप याद रख करिए। और क्या नाम है, भगवान के दया से इंद्र की पत्नी सची ने बाली को भी रक्षा बांधा था। तो ये इतिहास है। इसलिए प्रत्येक बहन को अपने भाई को रक्षा बांधना चाहिए, भाई को भी बहन के साथ पवित्र रिश्ता कायम रखना चाहिए, बहन को भी भाई के साथ पवित्र रिश्ता कायम रखना चाहिए। और उसके बाद क्या नाम है, एक एक रक्षा प्रत्येक बहनों को, प्रत्येक भाइयों को भगवान को बांध देना चाहिए। स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, बुढ़ा हो, नारी हो, सब एक एक रक्षा भगवान को बांध दे कि हे प्रभु मेरे साधना का, मेरे भक्ति का,
मेरे ज्ञान का, मेरे वैराग्य का, मेरे शरीर का आप रक्षा करें ताकि मैं आपका भजन करूं। इसलिए भगवान जैसे विभीषण गया प्रभु के चरणों में रक्षा बांध दिया तो भगवान ने कहा शरणागत कहूँ जे तजई, हित अनहित पहचान, अते नर पामर पापमय, तिनहि बिलोकत हान। इसलिए भगवान के श्री चरणों में रक्षा बांधिए, आपकी सदैव रक्षा करेंगे। और बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।